तो भाई ये तो थार वार से ज्यादा तेल पी रही है, ये तो बिल्कुल फॉर्च्यूनर वाली एवरेज निकाल के दे रही है हमें। ऐसा लग रहा है पंच के अंदर भी बैठ के हम फॉर्च्यूनर में चल रहे हो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज के इस कार रिव्यू वीडियो में हमारे पास है ये पीछे खड़ी हुई टाटा की पंच, जो कि 2022 का मॉडल है। गाड़ी को हम पर्सनली पिछले 3 साल से ओन कर रहे हैं, तो इसका 3 साल का क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है, क्या इस गाड़ी में कोई दिक्कतें आई हैं, कितनी बढ़िया ये है ओवरऑल, मतलब कुछ भी है, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि 3 साल में ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ये गाड़ी कैसी रहती है। देखो थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह हैं, ये थोड़े बहुत तुम्हें इसमें लग रहे हैं, बाकी जहाँ देखा जाए ना तो ये गाड़ी बहुत जगह जगह ऐसी जगह भी ठुकी हुई है कि जहाँ पे अगर कोई टाटा की जगह, जैसे अपनी ये अल्टो खड़ी हुई है, अगर टाटा की जगह कोई मारुति की गाड़ी होती तो उस टाइम पर उसकी दिक्कत आ जाती, उसमें बहुत दिक्कत आ जाती। बट इसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस से ही काम चल चुका है। अब भाई 3 साल में गाड़ी चलेगी तो रोड पे चलेगी तो सीधी सी बात है, देखो कहीं लगेगी भी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हें इसके इंटीरियर से बात करते हैं। ये देखो खोलते ही सबसे पहले इधर अपना बैठे हैं आराम से। इसका जो ये पूरा सिस्टम लगता है इंटीरियर, इसका एक जो कलर कॉम्बिनेशन जो दे रखा है कंपनी ने, वो स्टार्टिंग में मेरे को बढ़िया लगा था कि यार ब्लैक है, थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश टाइप्स कलर है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी का जो एक इंटीरियर उस टाइम पर ये हमने ली थी तो हमें 7-7.25 लाख के आसपास की पड़ी थी। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई 7-7.5 लाख रुपए में एक फैमिली कार जो होती है, जो कि मजबूत भी हो प्लस सारी चीजें बढ़िया करके दे, वो हमें टाटा पंच ही एक बेटर ऑप्शन लगा था। आज अगर देखा जाए 3 साल बाद अगर देखते हैं तो बहुत सारी और गाड़ी आ गई, जैसे अभी हमने वो लिया फ्रोंक्स ली है, तो अगर आज के टाइम से देखा जाए तो अपडेट के हिसाब से वो गाड़ी बहुत बढ़िया है। बट उस टाइम पर जब हमने 3 साल बैक अगर जाते हैं तो उस टाइम पर भाई जो गाड़ी थी वो ये ही थी, टाटा की पंच, जो एक फैमिली कार, एक अच्छी फैमिली कार जो सारे फीचर्स दे रही है, सब चीजें दे रही है, वो मिल सकती थी। ले देखो कंपनी ने कुछ इस टाइप की इसकी चाबी प्रोवाइड की थी। ये भी उस टाइम पर देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज थी, जो कि इतनी रेंज में मिल रही थी, वरना वही लगी जो फिक्स आती है गाड़ी की चाबियां वही आती। गाड़ी अपना स्टार्ट कर दी है। इसमें हमने स्क्रीन वगैरह जो ये करवाई है ये सब बाहर से करवाए हुए थे। तो अभी देखो सर्विस ड्यू दिखा रही है वैसे तो ये, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई इस गाड़ी में। देखो अभी तो ये 15-15.5 की एवरेज शो कर रही है, बट अगर कुछ देखा जाए तो इस गाड़ी में देखो, अगर तुम्हें एवरेज ही देखनी है तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम इस टाइप में जो ये मारुति की गाड़ियाँ हैं उन्हें प्रेफर करो, या फिर देखो Hyundai की खड़ी हुई है, ये भी एवरेज में इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बट अगर तुम्हें एवरेज ही देखनी है तो मारुति की गाड़ियां प्रेफर करो। और अगर तुम्हें सेफ्टी वगैरह देखनी है और ये देखना है कि गाड़ी रफ एंड टफ रोड पे जब चले तो तुम्हें अंदर बैठे हुए बंदे को कोई दिक्कत ना आए, तो तुम भाई टाटा के ऊपर ही जाओ। इसके बाद भी हमने जो ली थी वो टाटा की गाड़ी ली थी, क्योंकि टाटा यार सेफ्टी के लिए सही रहती है। इस गाड़ी में सिर्फ एक बार एक ही दिक्कत आई है कि इसकी चलते चलते बेल्ट टूट गई थी, वो जो इसकी इंजन वाली बेल्ट होती है। इसमें देखो सारे सिस्टम, सारे एसी कंट्रोल्स वगैरह, वो सारी चीजें सब यहीं दे रखी है, प्लस साउंड वगैरह का कुछ करना है वो सब कुछ यहीं दे रखा है। बाकी अगर कंफर्ट की बात करें भाई, इसमें 4-5 लोग आराम से बैठ के बिल्कुल फुल कंफर्टेबल होके आराम से कहीं भी एक छोटे मोटे ट्रिप पर अगर जाना हो तो जा सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर हमारी सिर्फ एक ही दिक्कत आई है अब तक पिछले 3 साल में, जो मैंने फेस की है पर्सनली, वो भी इसकी जो इंजन विंजन की बेल्ट वेल्ट सी है इधर यहाँ पर, वो टूट गई थी। उसके अलावा इस गाड़ी ने आज तक हमें 3 साल में कभी धोखा नहीं दिया, बिल्कुल जेन्युइन बढ़िया, एकदम रफ एंड टफ होकर रोड पे चली है। जितनी बार भी लेकर गए हैं इस पे छोटे मोटे ट्रिप भी मारे हमने, जो तुम्हारे मान लो 700-800 किलोमीटर का अप डाउन हो जाए, जैसे यहाँ से हरिद्वार चले गए या कहीं और चले गए, तो उस टाइम पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर इसको लॉन्ग रूट पर ले जाना चाहोगे तो देखो उसमें थोड़ी सी दिक्कत देगी। उसके लिए इस टाइप की गाड़ियां बनी हुई है, जैसे Hyundai खड़ी हुई है अपने पास इधर। बाकी देखो ओवरऑल मैं इसकी एवरेज वगैरह की अगर बात करूं तो एवरेज में तुम्हें अभी रोड पर लेकर चलता हूं, इसे निकालते हैं एक बार बाहर और उसके बाद ही बताऊंगा मैं तुम्हें इसकी एवरेज वगैरह ने कैसा परफॉर्म किया है, कैसे गाड़ी ने सारी चीजें करी है। अभी फिलहाल इसे मैं प्लॉट से बाहर निकाल लूं और उसके बाद एक बार इसको रोड पे लेकर चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ, यहाँ अभी मैं फिलहाल हूँ पलवल, और मैं सोच रहा हूँ इसको पलवल से एक बार फरीदाबाद तक घुमा के लाते हैं, देखते हैं इसकी कितनी एवरेज शो करती है, कितना, क्या ये सच में इतनी ही क्लेम कर रही है या फिर क्या रहेगा, वो सारी चीजें एक बार देख के मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई अपना फिलहाल निकल लिए गली से बाहर और अब इधर से चलते हैं फरीदाबाद। बाकी तुम ये देखो भाई, एक ये अभी फ्रोंक्स लेकर आया भाई, मतलब यार फ्रोंक्स इस टाइम पर इतनी ज्यादा गाड़ी बिक रही है ना, मैं पर्सनली बताऊं मेरे को भी बढ़िया लगी यार, तभी तो हमने ली है। बाकी लोगों ने बहुत ही ज्यादा ले रखी है। अभी विक्टोरिस जो आई है वो ज्यादा बिकने लगी है, बट विक्टोरिस से पहले अगर आज भी देखा जाए कंपैरिजन करें, क्योंकि देखो विक्टोरिस थोड़ी सी प्राइस रेंज में हाई हो जाती है। अगर तुम्हें बिल्कुल ही एक फैमिली कार चाहिए जो तुम्हारे बजट को भी सूट करे, तुम्हें बैठने में बढ़िया फील दे, सारी चीजें ओवरऑल करे, तो भाई उस टाइम के हिसाब से मैं अब भी यही चीज बोलूंगा, उस टाइम के हिसाब से तुम
ये टाटा पंच पे जा सकते थे। बट अगर आज का टाइम अगर तुम लेते हो 2025 में, अगर तुम कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम टाटा पंच पे जाओ, क्योंकि यार टाइम के हिसाब से अपग्रेड भी होना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है। तो टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टाइम पर तुम फ्रोंक्स लो। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो भाई आज भी टाटा का कोई जवाब नहीं है अगर तुम देखोगे तो। मतलब अगर मेरे को यहाँ से निकालनी है ना, मेरे को अगर कोई और छोटी गाड़ी होती, क्योंकि इसका देखो ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो वो भी खूब बढ़िया ठीक ठाक दे रखा है। मेरे को इधर से ये गड्ढे वड्ढे खूब ज्यादा ही हैं, ये मैं गाड़ी में आराम से इजीली निकाल रहा हूँ, वो चीज अलग है, बट ये गड्ढे खूब हैं। अगर किसी हम छोटी या उसमें नीचे गाड़ी में जाएंगे तो मेरे को बहुत धीरे चलानी पड़ेगी, बट इसमें मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें मैं बढ़िया अपना आराम से रेस दो और बेफिक्र होकर एक बार रोड पे चढ़ने की बात है, उसके बाद तो खींच दो मीटर। तो भाई पंच की बात कर रहा हूँ, ये रोड पे उस टाइम के हिसाब की हैं ये सारी गाड़ियां जो है पंच वंच निकल ली थी जब हमने ले रखी है। कोई बेल्ट वेल्ट लगा के और एक बार हाईवे पे चढ़ चुके हैं। और उधर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इसको ज्यादा स्पीड में भी नहीं खींचूंगा, ज्यादा मैं इसको धीरे भी नहीं लेकर जाऊंगा। तो भाई मैंने ये गाड़ी 160 तक भगाई हुई है। मैं तुम्हें जेन्युइनली पर्सनली बताऊं ना भाई, 160 में भी इस गाड़ी ने मेरे को ये फील नहीं होने दिया था कि इतनी ज्यादा स्पीड पे चल रही है। इतनी प्यारी इसकी जो रोड पे वो थी ना, जो ये रोड पे जम के चल रही थी, वो चीज बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। तो भाई फिलहाल हूँ मैं, ये देखो अपना दिल्ली मथुरा वाला जो रोड है इस पे हूँ, और मैं हूँ फिलहाल पलवल, जहाँ से हमारी दिल्ली 56 किलोमीटर दूर है। और फरीदाबाद देखेंगे तो फरीदाबाद अपना 29, टोटल ऑन एन एवरेज तो मान के चलो 30 किलोमीटर दूर है। गाड़ी हमारी इतने में घर से निकल कर आया हूँ, इतने में बस 13.5 की एवरेज शो करने लगी है। अब मैं इसका ट्रिप 0 करता हूँ, इसको एक बार रीसेट करके, और ये देखो ये 0 हो चुका है। अब इसमें देखेंगे कि ये अभी इसमें फ़िलहाल देखो रेंज भी दिखा रही है, अब ये फ़िलहाल इसमें 226 की रेंज दिखा रही है। तो मैं इसके बाद इसमें 500 रुपये के पेट्रोल में देखूंगा मैं कि कितनी ज़्यादा चल सकती है, कितनी ज़्यादा जाएगी। टेम्परेचर इसका 32 है। देखो ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर जो ये दे रखी है ना इतने रेंज में, तो ये बहुत सही चीज़ें दे रखी है कि अपने टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बता देती है। बाकी ट्रिप ए अपना हो चुका है 0। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको चलाना और एक बढ़िया डिसेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखते हैं। ये सब यहाँ से निकल के अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया एक्सपीरियंस देती है। तो अब इसको चला के बस अब देखता हूँ कि 10-20 किलोमीटर चलाता हूँ पहले ऐसे ही, और फिर मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें कितनी एवरेज ये अब शो कर रही है फिलहाल। My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. भाई ये देखो अभी इसकी एवरेज 20+ पहुंच चुकी थी। सिर्फ मैं हल्के से, मतलब ये मान लो मुश्किल से 2 से 3 मिनट के जाम में था, इतने में इसकी वापस नीचे आ चुकी है 18 पे। ये देखो जी, बस इतने में बस ये पीछे का हल्का सा जाम सा निकल रहा था जो यहाँ पे एक रोड बन रहा है उसकी वजह से, तो इतने में ही 18 पे आ चुकी है। वैसे तो ये जेन्युइन वाली एवरेज इसकी है भी नहीं, ये तो देखो ऊपर नीचे बढ़ती रहेगी। अभी गाड़ी चली कितने किलोमीटर, अभी टोटली 5.5 किलोमीटर चली है। तो अभी तो खूब हमें इसको चलाना है, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर तक चलाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कितनी एवरेज फाइनल जो एक इस पे लॉक हो जाए, जो ये रुक जाए। क्योंकि देखो अभी तुमसे बात करने में ही 18.2 थी आई गेस, और अब 17.9 पे आ चुकी है, जिसमें मैं ऐसा भी नहीं है कि कुछ भगा रहा हूँ या जब अलग तरीके से मैंने गियर शिफ्टिंग करी हो, कुछ भी ऐसा करा हो, कुछ नहीं, बिल्कुल प्यार से ऐसे ही स्मूथली निकाल रहा था। बट स्टिल भाई स्पीड भी तुम देख लो, आरपीएम देख लो, सारी चीजें, बट कोई इशू नहीं है, चलाते हैं इसको आराम से। 15-20 किलोमीटर तो आराम से खींचते हैं और उसके बाद देखते हैं। हमारे सामने है ये टोल, इस टोल को पार करके हम सीधा अपना ये वो वाला टोल है गदपुरी वाला, जो हमें पलवल और फरीदाबाद के बीच में पड़ता है। भाई मैं तुम्हें बताऊं, मेरा पर्सनल फेवरेट जो इस गाड़ी में है ना, वो है इस गाड़ी के स्पीकर्स। भाई अंदर से ही कंपनी फिटेड टाटा इसमें हरमन के स्पीकर्स डालती है, और मतलब अगर उसमें तुम आउटपुट सुनोगे भाई बहुत प्यारा, मतलब एक स्मूथ और डिसेंट सा, कि अगर तुम्हें बदमाशी वाले गाने सुनने हैं वो भी मैच कर देगा, तुम्हें डिसेंट गाने सुनने हैं वो भी मैच कर देगा। ऐसा क्लियर आउटपुट और एक नंबर जेन्युइन। मेन जो चीज इसकी मेरे को देखो दिक्कत लगी वो है इसकी हॉर्न की प्लेसमेंट। एक तो यहाँ पे अगर यहाँ जा रहे हो, यहाँ इसको दबाओगे भाई स्टीयरिंग छोड़ के किसी से नहीं जाया जाएगा इतनी दूर, और फिर ये भी है भी बहुत टाइट, और तुम्हें इजीली करना है तो यहाँ अपना यहीं हॉर्न के हॉर्न दबा दो, ये भी सही है अगर देखा जाए तो। मतलब अगर अपना यहीं गाड़ी चला रहे हैं, जैसे अगर इस हाथ से मैं चला रहा हूँ और यहीं अगर मेरे को प्रेस करना पड़ जाए, तो अगर दूसरी गाड़ी होती है, कोई मारुति या कोई और दूसरी गाड़ी होती, तो मेरे को यहाँ हाथ लेकर आओ या फिर ऐसे, ये इधर से तो देखो ढंग से प्रेस होता ही नहीं है। इधर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ जब जाके हो रहा, मतलब एक नॉर्मल अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो ये चीज़ कामयाब नहीं है। बट हाँ इधर बहुत जेन्युइन है, इधर अपना डायरेक्ट यहीं के यहीं हॉर्न बजाओ और सुनो, ये रहा मस्त चीज़। लो गाइस एक और पंच रोड पे जो चल रही है, इसका वाइट कलर है, अपनी का थोड़ा ग्रेइश कलर है, ये रहा
डार्क ग्रे वाला जो होता है। बाकी यार बहुत ही चल रही हैं देखा जाए ना तो रोड पे पंच। उस टाइम पे काफी ज्यादा लोगों ने ले ली थी। ये देखो अभी 20 किलोमीटर में ड्राइव कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर, जिसमें हमारी एवरेज 18.4 की शो कर रही है। नो डाउट एक अच्छी एवरेज है देखा जाए तो। जिस तरीके से मैं एक लोहे के डब्बे में बैठा हुआ हूँ उस हिसाब से एक अच्छी एवरेज ये शो कर रही है अभी। बाकी तो देखो इसकी जब मैं पेट्रोल डलवाऊंगा आगे चल के इसमें 500 रुपए का ही डलवाऊंगा, देखने के बाद कि मैं इसकी एवरेज अभी 15 तक ही लेकर चल रहा हूँ। 15 के हिसाब से मैं इसमें डलवाऊंगा और फिर देखूंगा कितनी रेंज इसकी दोबारा बचती है। उससे मुझे ये पता लग जाएगा क्या ये गाड़ी सिर्फ लोहे के लिए ही बेटर है या फिर एक अच्छी एवरेज भी शो कर सकती है। क्योंकि अगर देखो खाली लोहे पे जाना हो तो ये खड़ा भाई, ये जा रही साइड में क्रेन में से उठ के, भाई साहब जंग लगा पड़ा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे और ड्राइव करते हैं और देखते हैं। तो गाइस ये देखो भाई एग्जैक्ट ये गाड़ी 32 किलोमीटर चल चुकी है और इसमें एक डंडा कम हो चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यार अभी तो मतलब अगर ये 15-16 की भी एवरेज दे रही हो तो भी इसने 200 रुपये का ही पेट्रोल लिया वैसे तो। बट हाँ ये चीज़ भी है कि इससे पहले प्रॉपर एग्जैक्ट अभी डंडा खत्म नहीं हुआ था इसका, तो उससे तो बेटर दे ही रही है एवरेज। वरना मेरे को तो लग रहा है यार अगर ये एक डंडा अगर ये 32 किलोमीटर में खत्म कर रही है तो भाई ये तो थार वार से ज्यादा तेल पी रही है। ये तो बिल्कुल फॉर्च्यूनर वाली एवरेज निकाल के दे रही है हमें। अगर ये इतनी एवरेज देने लग जाए ना तो इसका मतलब तो ये लग रहा है कि मैं पंच में नहीं चल रहा इस टाइम पर, मैं फॉर्च्यूनर बैठ के चला रहा हूँ। क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर ही पिएगी इतना तो यार ये तो बिल्कुल ही अगर इस हिसाब से चलने लग जाएगी तो ये तेल ही पी रही है। बाकी इससे पहले ये चीज है कि इस डंडे के अंदर और भी इससे पहले भी चल चुकी है तो मेरे को एग्जैक्ट, क्योंकि अगर अब देखूंगा मैं ये 32-33 किलोमीटर के बाद अगर मैं देखता हूँ तब अगर देख लूं कि भाई कितने डंडे खत्म हो रहे हैं तब तो एक जेन्युइन चीज पता लग भी सकती है। बट अभी तो नहीं पता चल रही है। गाइस फाइनली पलवल से फरीदाबाद अप डाउन में अपनी गाड़ी अप्रॉक्स 65-68 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसको ऑन एन एवरेज हम 70 किलोमीटर मान लेते हैं। 70 किलोमीटर में हमारी गाड़ी में हमने डलवाया 5 लीटर तेल। तो अगर हम 70 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारी गाड़ी की एवरेज भाई 14 के आसपास आ रही है। और देखा जाए तो यार 14 की एवरेज भाई कम ही है, ऐसा नहीं है कि ठीक है या मैं ये कहूँ कि बहुत बढ़िया है ये है वो है। मतलब देखो गाड़ी का वेट ज़्यादा है, गाड़ी हैवी है, इस वजह से देखा जाए तो जस्टिफाइड भी है। बाकी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये जस्टिफाइड एवरेज है इसकी। मतलब अगर तुम्हारे पास पंच गाड़ी है या होती, या तुम्हारी गाड़ी में अगर 14 की एवरेज दे रही होती कोई, तो तुम्हें कैसा लगता? क्योंकि मेरे को ये सही नहीं लग रही, क्योंकि मैं ज़्यादातर मारुति चलाने वाला आदमी हूँ। टाटा वाली हमें एवरेज नहीं देती, मारुति वाली हमारी बढ़िया 16, 17, 18, 20 तक भी एवरेज देती हैं। इसलिए मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, राम राम जी।